मिड कैप में वीरेंद्र आज दो स्टॉक्स डीलिंग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले केशोराम पे बात करते हैं। केशोराम बहुत ही कंसोलिडेशन के बाद आज मूवमेंट दिख रहा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। रूम्स को अपने क्लाइंट्स को ये जो एडवाइस दे रहे हैं वो 100 रुपए के टारगेट की दे रहे हैं केशोराम पे। कंपनी टायर्स और सीमेंट बिजनेस में है और अगर आप सीमेंट की बात करें तो काफी अच्छा टर्न अराउंड यहाँ देखने को मिला है। ये बिरला ग्रुप की कंपनी है और काफी सारा यहाँ रीफाइनेंसिंग और फंड रेजिंग का काम चालू है, जिसके मद्देनजर रखते हुए ये स्टॉक पे फोकस रहेगा। तो केशोराम पे खास ध्यान दीजिए। डील को लगता है कि 100 रुपए के लक्ष्य यानी 20 से 25% का अपसाइड ये स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मेटल स्पैक में आपको जिंदल स्टेनलेस स्टील पे ध्यान देना चाहिए। JSL डील को यहाँ भी लगता है कि 15 से 20% का शॉर्ट टर्म अपसाइड देखने को मिल सकता है। मेटल्स में आपको काफी अच्छी रैली दिख रही है। श्याम मेटालिक्स का IPO भी है अराउंड द कॉर्नर, तो फोकस पे रहेंगे छोटे मध्यवर्ती कंपनियां। और मिड कैप्स की अगर आप बात करें तो JSL पे डील को लगता है कि यहाँ अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। चलिए, ये आपके सामने दो स्टॉक्स हैं और मेरा ध्यान केशोराम पर इसलिए है क्योंकि सीमेंट का जो बिजनेस है शायद वहाँ पर आपको ग्रुप के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन होती हुई दिखे। यहाँ पर जोड़ते हैं दीवान साहब को। आप बहुत बढ़िया तरीके से कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को ट्रैक करते हैं दीवान साहब। कोई प्रकाश डालिए। यहाँ पर लगभग 7.5 मिलियन टन आप देखिए केशोराम के दो सीमेंट यूनिट्स हैं जो बढ़िया आउटपुट देते हैं और इनकी एक ग्रुप कंपनी है अल्ट्राटेक, हमारे देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी। क्या राय ये दो यूनिट्स उसके पास जाते हुए दिखे आपको कुछ समय बाद? जी शैल जी, देखिए ये उम्मीद काफी समय से चलती आ रही है। इनका जो हरिद्वार में प्लांट था, जो टायर्स का प्लांट था, एक स्टेज तो ये भी आई थी कुछ सालों 2-2.5 साल पहले कि ये इसकी बिकवाली हो जाएगी, किसी और ने लेने की फाइनलाइजेशन भी स्टेज पे आ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज हो नहीं पाई। बट जो बड़े इसी समूह की, बिरला समूह की जो बड़ी कंपनीज की रिस्ट्रक्चरिंग हुई है और जो अलाइनमेंट हुआ है, जो ग्रासिम और अल्ट्राटेक को लेके, सेंचुरी, ग्रासिम, अल्ट्राटेक का अगर आप देखें तो अब सीमेंट का कारोबार बहुत बढ़िया तरीके से अल्ट्राटेक के पास जो आ गया है और कंसोलिडेट हुआ है। केशोराम के जो यूनिट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ अगर मिलते हैं तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ बन जाएगी। और सीमेंट, ये सारी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए माहौल आपको सही चाहिए होता है ताकि आप इसकी जो एक्सपेंशनरी कॉस्ट है वो भी आप एलोकेट कर पाए इस कारोबार पे। तो वो मेरे ख्याल से स्टेज अब आ गई है। तो मतलब आपको अगर देखें हिस्टोरिक PE मल्टीपल्स पे देखें तो ये तो कंपनी बहुत सस्ते में मिल रही है, होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट मिल जाता है इसको। और जो मार्केट कैप है और उसके सामने इसके जो स्टील प्लांट्स हैं वो फेयरली अंडर वैल्यूड है। तो PE मल्टीपल तो मेरे ख्याल से 10-11 से ज्यादा का होगा नहीं कंसोलिडेटेड बेसिस पे, लेकिन जैसे ही इसमें वैल्यू अनलॉकिंग होती है तो ये कारोबार अच्छी खासा इसमें बढ़ सकता है। तो डेफिनेटली है, जगह है, पेशेंस होनी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे कुछ उम्मीद मत कीजिए, पर जब होगा तो आपको अच्छा खासा इसमें होगा। कुछ साल पहले जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके सवाल उठे थे वो भी क्लैरिफाई हो गए और वो भी मेरे ख्याल से उसके बाद कंपनी ने अपनी क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी लेवल्स जो है वो अच्छी खासी बढ़ा दिए। तो वो भी अब इशू मेरे ख्याल से रहेगा नहीं। उसका थोड़ा सा डिस्काउंट हुआ करता था मार्केट में, बट पेशेंस जरूर आपकी टेस्ट करेगा और पैसा बना के देगा। और देवान साहब आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप केशोराम का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो वो सिर्फ 3.7 है और बहुत बढ़िया तरीके से आप देखिए ये स्टॉक आपको 88-87 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पूरी की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका 7.5 मिलियन टन के दो सीमेंट प्लांट हो वो मात्र 1400 करोड़ है। और अगर आप टॉप लाइन देखें केशोराम की तो वो है लगभग 2600 करोड़। ज़बरदस्त ये मुनाफा कमाती है। मार्च सन 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 140 करोड़ की इसने मुनाफा दर्ज किया है। तो डीप वैल्यू आपको बाजार में आती हुई केशोराम में दिख रही है। बिल्कुल सही मौका। यहाँ पर चंदन तपड़िया साहब जुड़े हुए हैं। चंदन जी, गहरे हरे निशान में आपके सामने केशोराम, बताइए चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है? जी नमस्कार सैल जी। देखिए पूरे बाजार में काफी शानदार मोमेंटम है और बाजार बिल्कुल एक नए रंग अंदाज में देखने को मिल रहा है। केशोराम की बात करें तो वीकली स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। लगातार पिछले 4 वीक से 7750 76 के जोन पे सपोर्ट ले रहा है और आज लगभग इसने 10-12 दिन का कंसोलिडेशन को ऑलमोस्ट एनगल्फ करके और हाईएस्ट क्लोजिंग दे रहा है। तो काफी अच्छा जो मोमेंटम है पूरे सेक्टर में बन रहा है। स्टॉक का डेली वीकली चार्ट सेटअप काफी अच्छा है और
इंडिकेशन कर रहा है कि अपसाइड यहाँ पे टारगेट ओपन हो रहा है, तो 84 के स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेंगे और ऊपर में लग रहा है कि काउंटर अब 92 94 तक की अपसाइड दिखाता हुआ नजर आना चाहिए।